विचार करने लगे, आज अगर मैंने दुर्योधन को परास्त न किया तो मेरी हंसी हो जाएगी। भगवान तो नहीं सोचेंगे कि 10,000 हाथियों का बल रखने वाले भीम आज दुर्योधन को परास्त न कर पाए, लेकिन करें क्या, दुर्योधन का शरीर तो पत्थर का है। भीम महाराज के भी अहंकार का मर्दन किया भगवान ने। और जब भीम महाराज परास्त हो गए, धीरे धीरे परास्त होने वाले थे, भगवान को याद करने लगे, प्रभु कुछ तो बहन कृपा करो। मन में याद करने लगे तो भगवान समझ गए। भगवान ने धीरे से इशारा किया भीम को, ऐ भीम इसकी कमर पर वार करो, कमर पर। जैसे ही भगवान ने इशारा किया, भीम महाराज ने उठाई गदा और मारा दुर्योधन की कमर पे। कमर टूट गई, दुर्योधन धराशायी हो गया। हाय हाय तड़पने लगा, चिल्लाने लगा। भगवान ने कहा बस अब इसे तड़पने दो, इस अत्याचारी को, इस पापी को एकदम मारना अच्छा नहीं है। दुर्योधन तड़प रहा है, रो रहा है, करा रहा है दर्द से। पांचों पांडव अपने शिविर को आ गए। दुर्योधन का एक मित्र है जिसका नाम है द्रोणी। दुर्योधन के पास पहुंच गया द्रोणी। देखा दुर्योधन दर्द से करा रहा है, रो रहा है। द्रोणी ने मित्र दुर्योधन से कहा, भैया मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं, बताओ क्या सेवा करूं तुम्हारी। मर रहा है, कमर टूटी पड़ी है, रो रहा है, कराह रहा है, लेकिन ईर्ष्या कैसी है। जानते क्या बोला, हे भैया अगर तुम कुछ कर सकते हो ना मेरे लिए, तो मैं पांडवों की मृत्यु देखना चाहता हूं। तुम पांडवों को मार दो भैया, पांडवों को मार दो। द्रोणी ने कहा, मैं तुम्हारी ये अवश्य अंतिम इच्छा पूर्ण करूंगा। रात का समय है। द्रोणी ने कहा, भैया दुर्योधन तुम चिंता मत करो। और बतलाया भी गया है, जो मित्र अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होता है वो उसको नाना प्रकार के पाप लगते हैं। जे न मित्र दुख होई दुखारी, जे न मित्र दुख होई दुखारी, नहीं बिलोकती पातक भारी, नहीं बिलोकती पातक भारी। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकति पातक भारी। उसे नाना प्रकार के पाप लगते हैं। जो मित्र अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होता है, प्रसन्न होता है। मेरे श्रोताओं, द्रोणी ने दुर्योधन से कहा, मित्र तुम चिंता मत करो, अभी रात का समय है, पांडव अपने महलों में अपने शिविर में सो रहे होंगे, मैं जाता हूं पांडव के शीश काट करके ले आता हूं। अपने मित्र की सहायता करने के लिए द्रोणी ने उठाई तलवार। रात का समय है, चल पड़ा अपने भैया मित्र दुर्योधन की अंतिम इच्छा पूर्ण करने के लिए। लेकिन मृत्यु जिसकी नहीं है उसको कोई मार नहीं सकता। उसे मारने वाला हमने
जग में नहीं निहारा, जगत में जिसका जगत पिता रखवाला, जगत में जिसका जगत पिता रखवाला। जिसके रक्षक स्वयं मेरे गोविंद हो, उसे कौन मार सकता है। भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं। आज भगवान कन्हैया ने पांचों पांडवों को बुलाया और बोले देखो आज तुम मेरे साथ चल करके मेरे शिविर में आराम करोगे। भगवान कन्हैया पांचों पांडवों को लेकर के अपने शिविर में चले गए, अपने साथ लेके चले गए। द्रोणी को तो मालूम है कि रोज पांडव यहीं पर सोते हैं, लेकिन आज उस जगह पर पांडव नहीं सो रहे हैं। द्रोणी हाथ में तलवार लेकर के पांडवों को मारने आ रहा है, लेकिन पांडव तो भगवान कन्हैया के साथ में दूसरे कक्ष में सो रहे हैं। मैया द्रौपदी ने देखा आज हमारे पतियों का